हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के एमसीक्यू क्लास 10th के, जो कि फर्स्ट टर्म में आ रहा है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे हम लोग बहुत आसानी से एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इस पर आज चर्चा करते हैं कैसे इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशियल। इसमें से इरेशियल कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इरेशियल नंबर कौन से होते हैं। जो रूट में वैल्यू नहीं होती है उसी को ही हम लोग इरेशियल नंबर नहीं कहते हैं, और जो रूट की वैल्यू होती है उसे इरेशियल नंबर कहा जाता है। आइए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन नंबर अगर 1 हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 2 माइनस रूट 3 इंटू 2। इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 4 माइनस ये हो जाएगा 3 रूट 2। इसका मतलब ये है कि ये रूट में आ रहा है तो ये इरेशियल नंबर है। ये रेशियल नंबर है क्योंकि जो वैल्यू रूट में आती है वो रेशियल नंबर होती है। इसी तरह आप ये भी कहेंगे, देखिए तो ये भी 3 रूट 2 आ जाएगा तो आपके रेशियल नंबर होगा। अब आप थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए रूट 2 माइनस रूट 3, एक ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट 3। आप गौर से देखेंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ये तो हो जाएगा 2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा -3 इक्वल टू -1। तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, जो कि एक इरेशियल नंबर नहीं है। अगर आपको डी भी चेक करना है तो आप यहाँ पर देखिए चेक कर सकते हैं डी को भी। कैसे, यहाँ पर दे रखा है 2√7/7। अब आपको बहुत आसानी तरीके से पता होना चाहिए कि √7 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा √7 इंटू √7। एक √7 से एक √7 कैंसिल, तो 2/√7। ये भी रूट में वैल्यू आती है तो ये भी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ इरेशियल नंबर नहीं है। यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन सी इरेशियल नंबर नहीं है। हालांकि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि इवन प्लस इवन एंड ऑड प्लस ऑड इक्वल टू 0 आर डिविजिबल बाय 11। कहने का मतलब है कि इवन में इवन को ऐड करते हैं और ऑड में ऑड को, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर 0 आता है तो आप कहेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है, या फिर 11 की डिविजिबल हो जाए तब भी आप कहेंगे कि 11 से ये डिविजिबल है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला चेक करते हैं तो ये देखिए ऑड 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 का मतलब हो जाएगा 1 + 1 माइनस इवन और इवन, इवन और इवन। प्लेस देखते हैं इवन प्लेस है कि ऑड प्लेस है। यहाँ पर तो आप बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे इवन इवन ऑड ऑड, इवन इवन ऑड ऑड। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इवन इवन ऑड ऑड। तो आप यहाँ बोलेंगे 5 और प्लस यहाँ 6, तो आप कहेंगे 11 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसी तरह चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो आप कहेंगे हाँ ये वाला होगा, ये वाला आपका है जो कि 11 से डिविजिबल है। देखिए 2 1 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा आप 3 और 2 ये भी नहीं होगा। आप कहेंगे ये वाला बिल्कुल डिविजिबल है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ m इज। कह रहा है कि अगर m² - 1 अगर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो बताइए वो नंबर कौन सा होगा, इवन होगा कि ऑड होगा कि नेचुरल होगा कि होल होगा। आप सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसको इवन में रखकर। इवन आपको यहाँ पता होना चाहिए 8 से डिविजिबल है तो यानी 8 से बड़ा ही नंबर होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि छोटा होगा तो वो रिमाइंडर बचा देगा। इसलिए आप यहाँ पर इवन चेक करते हैं तो चेक कर लेते हैं 10।
तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर m इक्वल टू 10 रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं m इक्वल टू 10 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं m स्क्वायर, तो यानी 10 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा ये 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, जबकि 99 8 से डिविजिबल नहीं होता है। अब आइए ऑड का चेक कर लेते हैं। ऑड का मतलब 8 से बड़ा कौन होता है? ऑड 9, 9 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 80, 88 से डिविजिबल होता है, तो आप कहेंगे बी आंसर इज राइट, यानी ये जो बी है ऑड इंटीजर जो है बेटा वो आपका 8 से डिविजिबल होता है। अच्छा, हम इसके आगे अब आगे चेक कर ले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है कि जो 1 2 3 4 5 होता है, तो ऐसे आ जाएंगे इवन नंबर जिसमें नहीं होगा, होल नंबर भी इवन नंबर आ जाएगा जो नहीं होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑड इंटीजर होते हैं जो कि पूरी तरीके 8 से डिविजिबल होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4p plus 3 where p is a whole number will always be। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जो कि 4p plus 3 के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पर p एक होल नंबर है, तो वो नंबर क्या होगा? होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब समझ लीजिए कि जो 0 से स्टार्ट होता हो, 0 से स्टार्ट होता हो और जिसका एंड हमें पता ना हो, वो होता है आपका होल नंबर, वो होता है आपका होल नंबर। अब कह रहा है कि 4p plus 3, ये कह रहा है क्वेश्चन, और आपको कह रहा है कि जो p है वो होल नंबर है। तो होल नंबर है तो पहले p इक्वल टू 0 रख के चेक करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 4 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू, ये मिल जाएगा हमको 3, ये देखिए 3 मिल गया। इसी तरह p इक्वल टू 1 रख के चेक करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 7। इसी तरह p इक्वल टू 2 रख के चेक करेंगे अगर हम, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 11। आपको यहाँ पर गौर देखिए, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, कि इवन या ऑड है कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पर कोई हिसाब से मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। आप यहाँ पर देखिए इवन और ऑड, देखिए केवल ऑड आ रहा है, इवन तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑड, जो ये वाला ऑड वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60 and 75 लिविंग रिमाइंडर 8 and 10 रिस्पेक्टिवली इज। कह रहा है कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसे डिवाइड करने पर, जो 60 को डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचता है, और 75 को डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर बचता है, तो उसका जो SCF होगा वो क्या होगा? और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 60 में से 8 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 60 में 8 माइनस कर देंगे तो 52 आ जाएगा। और कह रहा है कि 75 में 10 रिमाइंडर बच जा रहा, तो यानी यहाँ 10 निकाल देंगे तो 65 बच जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 52 एंड 65 का जो SCF होता है वो 30 होता है। क्या होता है? 13 होता है। क्या होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है, यानी 52 और 65 का जो SCF होता है वो 13 होता है। तो आपसे ये पूछा लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो है वो एक SCF पूछ रहा है, तो 52 और 65 का जो SCF होता है वो 13 होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 13 इज अ राइट आंसर।